ओम शांति। बाबा के अव्यक्त वाणियों से कुछ सिलेक्टेड महावाक्य है जिनका फाइनल पेपर का पीडीएफ उसमें से आज हम देखेंगे। 26/2/1995 के वाणी से बाबा के फाइनल पेपर के लिए क्या महावाक्य है। तो चलिए देखते हैं बाबा हमसे क्या कहते हैं, है ना। ओम शांति। आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी होना। तो बाबा सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं कि बच्चे आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी होना। डबल फॉरेनर्स त्रिकालदर्शी है, यस या नो। तो बाबा डबल फॉरेनर से पूछ रहे हैं कि आप त्रिकालदर्शी हो या नहीं हो। सब बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी। तो किसी ने कहा हाँ जी। अपनी भाषा से तो ये अच्छा बोलते हो। सबको हाँ जी मतलब जो फॉरेनर्स भी होते हैं ना, उनको भी हाँ जी बहुत अच्छा आता है बोलना। तो बाबा बड़े खुश हो जाते हैं। तो सब खुश हो, हाँ जी। इतने बड़े संगठन में मज़ा आ रहा है। तो सभी फॉरेनर्स भी क्या कहते हैं, हाँ जी। मतलब उनको ना भले हिंदी नहीं आती पर हाँ जी वो बड़े अच्छा कहते हैं। तो बाबा को भी बड़ा खुशी होती है। कोई यह तो नहीं सोच रहे हैं कि अगले वर्ष रश में नहीं आएंगे, मतलब भीड़। तो बाबा पूछ रहे कि कोई ऐसे तो नहीं सोच रहे कि बाप रे यहाँ इतनी भीड़ होती है, हम अगले वर्ष नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे, मतलब थोड़ा आगे पीछे आएंगे। संगठन का मज़ा भी प्यारा है। पर बाबा क्या बोलते हैं, संगठन का मज़ा ही बड़ा प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही, ज़्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। तो बाबा हमें बोल रहे कि वैसे तो आपको जो प्रोग्राम दिया होता है, मतलब बाबा मिलन के टाइम पे तो सब जोन वाइज आते हैं ना सब लोग। तो बाबा बोलते कि प्रोग्राम वाइज ही आना है, पर एडजस्ट करना भी हमें आना चाहिए। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। तो एक नई पॉइंट, एडजस्ट करने से हम क्या बनते हैं, विजयी। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता है ना। तो आपने ब्रह्मा बाबा को तो देखा ही है, उनकी कहानियाँ तो सुनी है, कैसे ब्रह्मा बाबा हमारे साथ भी बच्चे बन जाते थे। कभी लगता था कि वो इतनी बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी इनके अंदर समाई हुई है, बैठी हुई है, पर वो बाबा हमारे साथ कितने निरहंकारी बनकर हमारे साथ उठते बैठते थे सब बच्चों के साथ, है ना। एकदम एक थाली में खाना, सबको खिलाना, ऐसे बाबा का बहुत अच्छा प्यार था। तो ऐसे एडजस्ट हो गए थे। तो बड़े से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता, चाहे बेगरी लाइफ चाहे साधनों की लाइफ, है ना। तो बाबा ने तो सभी जीवन जो था वो एडजस्ट किया है। दोनों में एडजस्ट होना और खुशी से होना, सोचकर नहीं। यहाँ दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मज़े में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं चाहे कैसे भी परिस्थिति आए, है ना, अच्छी हो, हमारे मतलब जो हमारे अगेंस्ट में हो या फेवर में हो, कैसे भी हो, पर हमें क्या होना है, एडजस्ट करना आना चाहिए। तो डबल फॉरेनर्स को अकेलेपन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए। तो बाबा पूछ रहे कि एडजस्ट मतलब ब्राह्मण जीवन क्या है, दोनों में एडजस्ट होना। हम अकेले हैं तो भी एडजस्ट, कंपेनियन है तो भी एडजस्ट, इसको ही बाबा बोलते कि ब्राह्मण जीवन कहते हैं। तो संगठन और माथा भारी हो जाए नहीं तो हो जाता है ना कि बाप रे इतनी भीड़ है, इतने सारे लोगों को मुझे कैसे संभालना है। तो बाबा बोलते कि संगठन में ऐसा नहीं करना चाहिए कि माथा भारी हो जाए। तो बाबा बोल रहे समझा, मुझे एकांत चाहिए, ये घमासान नहीं, मुझे अकेला चाहिए। तो कोई आत्माएं कहती ना नहीं ना मुझे शांति चाहिए, मैं ना सब लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। तो ऐसे नहीं हमारे बोल आने चाहिए। मन अकेला अर्थात बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता में चले जाओ। तो बाबा बोलते ना कि कितना भी व्यक्त हो, हमें अव्यक्त रहने की आदत रहनी चाहिए। तो अकेलापन है, कोई कहते हैं ना अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए, अकेला मिले।
तो भी मौज से सो, और 10 के बीच में भी सोना हो तो मौज से सो। तो बाबा हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अकेला कमरा हो तो भी मौज से सो जाओ, मतलब मौज मतलब एंजॉय करके सो जाओ, और 10 के बीच भी हमें अगर सोना है, रहना है, तो भी मौज से जियो और सो, है ना। फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं कि मुश्किल है, तो बाबा पूछ रहे सो सकते हैं, तो सभी ने बोला हाँ जी। अच्छा, बाबा बोलते कि ठीक है, अच्छा है, अभी अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे। तो बाबा ठीक है बोल दिया ना हाँ जी, तो बाबा बोले कि अगले साल अभी 20-20 को सुलाएंगे। देखो, समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही है और भी होनी ही है, अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है ना। तो अभी आप सब देख ही रहे हैं ना कि आखिर में क्या क्या हो रहा है, कि दुनिया की हालत कितनी ख़राब होती जा रही है, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होगी। तो अटेंशन प्लीज़, बाबा मुरलियों में भविष्यवाणी दे रहे हैं कि आखिर में सब जगह इकट्ठा हो जाएगी। तो नाजुक समय तो आना ही है, समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज़ हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो जाए, इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो बाबा कहते कि बच्चे ऐसे नहीं बनना है, नाजुक स्थिति और नाजुक नेचर वाले। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी हैं। तो याद रहना चाहिए कि जो अब है वो कल नहीं, जो कल है वो आज नहीं। तो एक जैसा कभी भी हालत हो नहीं सकती। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, तो सभी हम लोगों को प्रिपेयर रहना है। बाबा कितनी हमें समझानी देते हैं, आराम के समय पर नहीं होना है, नाजुक समय पर होना है। तो जो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी, तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है। तो बाबा बोलते ना, पेपर का टाइम तो सिर्फ 1 सेकेंड का है। बाबा ने तो हमें टाइम भी बता दिया है, पेपर भी बता दिया है, पेपर का क्वेश्चन भी बता दिया है, और क्या चाहिए। लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियाँ, उनके बीच में पेपर देना है। तो देखिए बाबा कितना डीपली, कितना गहराई से हमें बता रहे कि बच्चे, चारों ओर की नाजुक परिस्थितियाँ, उनके बीच में तुम्हें पेपर देना है। तो ये स्थिति जो है हमें अभी से बनानी शुरू करनी है, वरना टाइम पे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करे, मेरी नेचर ये है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं। बाबा बोलते हैं कि ऐसे जो एक्सक्यूजेस है वो नहीं बताओ, आपको करना ही है। इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया है ना। तो बाबा, हमारे ब्रह्मा बाबा को बाबा ने सब दिखा दिया ना कि नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी, बाद में बॉम्ब्स गिरेंगे, और जो पूरा जो विनाश का है, बाबा ने सब दिखा दिया था। और बाबा ने ये भी दिखाया कि सतयुग की आत्माएं कैसी आएंगी, नया सतयुग कैसे होगा, तो सारा बाबा ने वो बता दिया है। तो बाबा बोल रहे कि स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार और राजकुमारियों से भी ज़्यादा पालना साधन सब अनुभव कराया, और आगे चलकर बेगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो बाबा ने ये भी अनुभव कराया ना कि जैसे सबकी पालना कितनी सुंदर कराई थी बाबा ने, सब लोगों को कितना एकदम रॉयल फैमिली के जैसे रखा था। पर जब हमारे यज्ञ का बेगरी पार्ट चला तो उसमें भी बाबा ने पूरा सहयोग दिया था, है ना, सब मिलजुल कर रहे थे। तो और आगे चलकर बेगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, पर आएगा, है ना, कमिंग सुन है, लेकिन आना है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो देखिए, हमारे माइंड में ये बात पक्की करनी है, हम जिसको भी आधार बनाएंगे वो सब टूटने वाले हैं। तो सिर्फ एक आधार हमारे शिव बाबा, वो कभी अटूट है, वो कभी भी टूट नहीं सकता। बाकी सारा टूट सकता है, पर शिव बाबा का जो आधार है वो कभी टूट नहीं सकता। डबल अंडरलाइन।
तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए, एक ही बाप का आधार। आप लोग तो बहुत 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 लकी हो, है ना। तो हम आत्माएं कैसी है, बहुत लकीएस्ट आत्मा है, जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है, लेकिन साधन और साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है, समझा। तो देखिए आखिर में ये साधन हमें काम नहीं आने वाले है, हमारी जो साधना है वो हमारे काम आने वाली है। पर हम अभी किसके पिछाड़ी पड़े, साधनों के पिछाड़ी। मेरे को ये चाहिए, मुझे कमेंट्री चाहिए, मुझे सॉन्ग चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे कूलर चाहिए। पर बाबा बोल रहे हैं कि साधन काम नहीं आने वाले, साधना। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। अच्छा, ओम शांति।